हाँ, कल मैंने वो कुट्टू का आटा खाया, उससे तो मेरे को बहुत तबीयत खराब हो गई, उल्टी आ गई, चक्कर आ रहे थे बहुत तेज तेज। अच्छा। पूरा बेड ही हिल रहा था। कारण भैया मेरे हिसाब से ये है, जैसे अब नवरात्रों के बाद इसका यूज 6 महीने के बाद होगा अगले नवरात्रों में, तो बीच में जो गैप है उसको ठीक रखने के लिए इनमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है ताकि इसमें कीड़ा वगैरह ना लगे। और जब नेक्स्ट टाइम इसको यूज किया जाएगा तो ऐसे कैसे इनको पिसाई में चक्की में भेज दिया जाता है। कुट्टू का पूरिया अच्छा पूरिया बनाई थी, उससे और ज्यादा हो गया। तो आज भी खाए, आज खाओगे? नहीं, आज तो मैंने रखा ही नहीं बर्तन। अच्छा, आज बर्तन रखा आपने? ना, मैं रखती नहीं है। नमस्कार आप सभी को, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। सुबह से आप तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। हमने भी आपको हाले हरियाणा के चैनल के माध्यम से दिखाया कि नवरात्रों में कुट्टू का आटा खाने और सवांक के चावल खाने की वजह से किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। लगातार जो मरीज हैं हॉस्पिटल्स में पहुँच रहे हैं। अब तक अगर हम घरोंडा की बात करें 30 से 35 मरीज जो ऑन रिकॉर्ड हैं हॉस्पिटल के, वो आ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो घरों में ही अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसी के चलते हमने कुछ दुकानदारों से भी बात की, जो रिटेलर्स हैं इस आटे के, करियाने वाले, कुछ होलसेलर्स हैं, उनका क्या पक्ष है वो भी हम आपको सुनाते हैं। कुछ जानकारों की माने तो उनका ये कहना है ये आटा गर्म होता है जब एक व्यक्ति सारा दिन जो है व्रत रखता है, खाली पेट होता है, और जब शाम को व्रत खोला जाता है तब एकदम ये गर्म चीज़ें खाएं तो वो रिएक्ट करती है। लेकिन वहीं अगर माने तो कुछ दुकानदारों का आटा लेने से परेशानी नहीं आ रही, कुछ स्पेसिफिक दुकानदारों के आटे में ही इस तरह की दिक्कत आई है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं किस पॉइंट से ये जो एक मिलावट का खेल चला, या पुराना आटा, क्योंकि देखिए ये 6 महीने में एक बार जो है वो नवरात्रों का ये आता है, और ये नवरात्रों के सीज़न में ही, नवरात्रों में ही इस तरह के आटे का प्रयोग किया जाता है। तो हो सकता है किसी के पास पुराना पड़ा हो, या एक दुकानदार ने ये भी पक्ष रखा कि सस्ता जो पड़ जाए उसके लिए, क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में, सस्ता बेचने के लिए कुछ ना कुछ इसमें मिलावट की जाती है जिससे कि मार्केट में सस्ता बेचा जा सके। बहुत सारे पक्ष हैं। आप सब लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ लोग अब भी आए हैं जिन्होंने दोपहर को आटा लिया है। हो सकता है कि उन्होंने हमारी वो खबर ना देखी हो, वो अभी भी अनभिज्ञ हैं। तो इस खबर को शेयर जरूर कीजिए ताकि जो लोगों को नहीं पता वो या तो कल या आने वाले दिनों में नवरात्रों में ये आटा खरीदने का और प्रयोग करने का सोच रहे हैं, उन तक ये खबर पहुंच जाए और वो इस तरह की दुविधा से बच सकें। आपके पास और क्या जानकारी है कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, और बाकी सभी खबरों के लिए बने रहिए हाले हरियाणा के साथ। ये कुट्टू का आटा खाने से हमारे को रात को प्रॉब्लम हो गई थी 1:30 बजे। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, परेशानी होगी हमारे को, और सभी मेरे बच्चे भी हैं, सभी 5 मेंबर हैं, 500 मेंबरों को यही प्रॉब्लम हुई। और एक मेंबर बचा हुआ था जिसने कुट्टू का आटा नहीं खाया था, वो बचा हुआ था। अब सारी रात से यही परेशानी हो रही है हमारे को। ये कोंड से लिया था जी, राधा स्वामी के पास से जी। कुट्टू का आटा खाया, हाँ जी। सिस्टर है जी मेरी बड़ी, जो कुट्टू का आटा खाया इन्होंने गांव में से, पता नहीं उससे फूड पॉइजनिंग हुई कुछ, तो पता नहीं क्या हो गया, उसमें चक्कर आ रहा है, वैसे उल्टी बहुत ज़्यादा लग रही है। सारा परिवार एडमिट हो रहा। मैं 11:30 बजे आया था रात, सुबह 2:30 बजे छुट्टी मिली मैंने रात को, और सुबह इनकी दिक्कत ख़राब हुई, अभी न लेकर आए हम। क्या बात हुई है? ये फूड पॉइजनिंग हो रही है इनको कुट्टू के आटे की वजह से। जी, कुट्टू के आटे की वजह से हुआ है, चक्कर आने लगे, और मतलब शरीर में कपनी सी आने लगी, उल्टियाँ लगने लगी, अब मतलब बुखार सी आने लगी है मेरे को। जी जी। फास्ट रखा हुआ आपने? अब नहीं रखा हुआ, पहले रखा हुआ था। पहले रखा हुआ था? हाँ जी। तब रखोगे अभी पड़े 7 दिन? नहीं, अब नहीं रखूँगी। आटा खाया था कुट्टू का आपने भी? मैं दे बहू खा रही थी, बढ़ती थी जी, मुझे दे दी। आपने भी खाया था? दिक्कत जी आज खा लिया 2:30 बजे से रोटी कुट्टू की, उस टाइम से जो है 4-5 बजे तक बुरा हाल हो लिया। हाँ, कल मैंने वो कुट्टू का आटा खाया, उससे तो मेरे को बहुत तबीयत खराब हो गई, उल्टी आ गई, चक्कर आ रहे थे बहुत तेज तेज। अच्छा। पूरा बेड ही हिल रहा था। फिर अपना में से जाके दवाई लेके आई, फिर उससे अब थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहे हैं, अभी भी वैसे 80% ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चला कि कुट्टू के आटे से वो दिक्कत हुई आपको? वही खाया था आपने कुट्टू का आटा? हाँ, कुट्टू का आटा ही खाया था ना, और कुछ क्या खाया। बनाया था उसका कुट्टू का? पूरिया। अच्छा, पूरिया बनाई थी, उससे और ज्यादा हो गया। तो आज भी खाया? आज खाओगे? नहीं, आज तो मैंने रखा ही नहीं बर्तन। अच्छा, आज बर्तन रखा आपने? ना, मैं रखती नहीं है। कहाँ से लेके आए थे आटा? आटा ही तो नहीं, यही दुकानदारों से ही लेके आए थे। कौन सी दुकान से लाए थे? दुकान का नहीं, मैंने पता ही इन्होंने ला के दिया था मेरे को। तो कल शाम को रोटी खाई है 5 बजे, वहाँ के आटे की बस रोटी खाते गए, तो उस समय ठीक रही हूँ थोड़ी मैं 6:30 बजे मंदिर गई हूँ। मैं रास्ते में तबीयत खराब होनी शुरू हो गई,
मंदिर भी बस आरती हुई है, फटाफट आरती करवा के घर भाग आई हूँ। कुछ हो ही जाए आके लेटी हूँ। फिर वो बेटे को फ़ोन किया, वो आया, कहता मम्मी मेरे को कुछ हो रहा है। उसकी तबीयत भी ख़राब होने लग गई। वो साक्षी बहू थी, उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई, उसको भी कुछ होने लग गया। सारे डॉक्टर के पास भाग गए। फिर बीपी भी तो हाई हो गया, शुगर भी मेरी बढ़ गई। वहीं से डॉक्टर ने फिर दवाई दी है। रात को फिर 2 बारी गई हूँ चेक कराने, सुबह फिर 7 बजे खाली पेट गई हूँ। फिर अब ठीक है थोड़ा। बिल्कुल ठीक थी, जब कुछ था ही नहीं, वो तो खाते गए, एकदम से ही तबीयत खराब हुई है, पहले कुछ नहीं था। तो आटा कहाँ से लेकर आए थे आप? ये प्रेम नारंग से लिया था। अब हमने आज फिर रखा ही नहीं, वर्त नहीं रखा। परेशानी हो गई बहुत ज़्यादा, कौन करे, बहू भी बीमार, बेटा भी बीमार, कौन करे, फिर हमने वर्त ही नहीं रखा आज। जो मिलावट चल रही है आजकल, हाँ जी हाँ जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कुछ साबुत सीड ले गए जिन्हें पिसवाए लोगों ने, हमने भी जिसने भी पिसवाया है, ये साबुत भी सामक में ही दिक्कत है। कोई जैसे कोई पीछे कोई दवाई लगी हुई थी या क्या था, तो उसमें ही परेशानी आई कोई। तो आप लोग कहाँ से लेके आए थे? हमसे साबुत सीड लाते कनाल से। तो आपने खुद पिसवाया था? हाँ नहीं, हमने पिसवाया नहीं, साबुत सीड बेच रहे थे, साबुत सामक ही बेचा है हमने। तो कुट्टू का आटा वगैरह ना हमने बेचा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर साल इसी प्रकार की कहना कि कुट्टे में कंप्लेंट जो आती है, हाँ हर 3-4 साल बाद चक्कर पड़ जाता है, हर साल तो पड़ नहीं रहा। बाकी जो आते हैं गर्मी के आते हैं, इनमें ज़्यादा दिक्कत आती है। कुछ गर्मी आती है और कुछ ये चीज़ें गर्म होती है खाने में, सामक हो गए, चाहे कुट्टू हो, चाहे ये चलाई हो, कुछ भी आइटम है ये गर्म आइटम होती है सब। और कुछ गर्मी जल्दी आ गई अब के, चलो डाइजेस्ट लोग हुआ नहीं। तो क्वालिटी चावल की ठीक है, आपने चेक किया? ठीक है जी, खुद चेक किया आपने? हमने खुद खाई है जी। हाँ जी, सामक को तो खुद खाया, साबुत जो साबुत है उनको मीठा बना के खुद खाया। नहीं बिल्कुल नहीं बेचा इस बार, लेकिन जरूर आए थे घर के लिए। उसमें घरवाली को और मेरे को भी फूड पॉइजनिंग की दिक्कत मेरे को भी आई है। कारण भैया मेरे हिसाब से ये है, जैसे अब नवरात्रों के बाद इसका यूज 6 महीने के बाद होगा अगले नवरात्रों में, तो बीच में जो गैप है उसको ठीक रखने के लिए इनमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है ताकि इसमें कीड़ा वगैरह ना लगे। और जब नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ किया जाएगा तो ऐसे कैसे इनको पिसाई में, चक्की में भेज दिया जाता है, जिसके कारण वो शायद दिक्कत आती है। हमने कुट्टू गट्टे में हमारी दुकान पे कोई कंप्लेन नहीं आई। हमने पैकिंग गट्टा ला रखा है दिल्ली से, और NB कंपनी का है, उसमें कोई शिकायत नहीं है किसी तरह की, किसी कस्टमर की भी। और बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा कुट्टू के आटे के अंदर लोग मतलब शिकायत आई, बीमार हुए हैं। गोरंडे में सबसे ज़्यादा शिकायत है। क्या कारण मानते हैं? कारण मानते हैं कि लोग पुराना आटा बेच रहे हैं। गोरंडा में जो बढ़िया दुकानें हैं उस पर कस्टमर बिल्कुल साइड पे है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। बाजार के अंदर इस चीज़ की, बाजार के अंदर जो दुकानदार को काम करता है उसमें कुट्टू गट्टे में शिकायत है। नहीं, हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। मैं साल से काम कर रहा हूँ। मैं तो बंद माल लाता हूँ, बिलों पे आता है, और बंद माल बेच देता हूँ। अब हमारे से जाने के बाद लोग पिसवाते हैं, उसमें क्या गड़बड़ करते हैं, क्या करते हैं, हमें उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। देखो मेरे पास तो पक्के बिलों पे माल आया हुआ है और मैं बिल दिखा सकता हूँ अपने, और फ्रेश माल है बिल्कुल, और हम तो साबुत आता है, साबुत बेच देते हैं। तो कई कस्टमर का फ़ोन भी आया होगा, रिटेलरों का? सर हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया। हमने तो सबको यही कहा है कि भाई अगर कोई दिक्कत है तो उसको बेचो मत, बिल्कुल सेल बंद कर दो, उसको सेल बंद कर दो, कोई फायदा नहीं। अराउंड 40 के करीब पेशेंट आए हैं हमारे पास। तो क्या कुछ मरीजों ने बताया सिम्टम्स को लेकर दिक्कत जो आई है? सिम्टम्स यही है, नोजिया है, उल्टी आती है, किसी को उल्टी का मन होता है, पूरे शरीर में कंपन होती है, घबराहट और बेचैनी आती है। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सजेस्ट तो यही है, अगर किसी ने भी खाया है या कुछ हल्की फुल्की भी दिक्कत आती है वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे। बाकी ज़्यादा पैनिक ना हो, ये आराम भी जल्दी आ जाता है, 1.5 से 2 घंटे में आराम आ जाता है। जैसे हम थोड़ा ट्रीटमेंट देते हैं ठीक भी हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। कुट्टू के आटे में जो शिकायत है वो उससे लोग बीमार हो रहे हैं। कल रात से ये प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इसमें तो ये है कि भाई कुछ लोगों को इस प्रकार के जानकारी नहीं है कि वो कुट्टू का आटा किस प्रकार तैयार करवाएं और कैसी क्वालिटी वो बेचें। वो कंपटीशन के चक्कर में मतलब क्वालिटी को थोड़ा डाउन ले आते हैं ताकि उनका माल जल्दी बिके मार्केट में, और इसी वजह से ये समस्या आती है। कुट्टू का आटे का काम मैं खुद भी मैंने बेचा है माल, और हमने जहाँ पे भी दिया है हमारे सब मतलब जिन भी दुकानदारों को हमारा माल गया है हमने अपना पूरा मतलब गारंटी से उनको माल दिया, और आज भी पूरी गारंटी ले रहे हैं उसकी हम। और हमारे पास जो मतलब अभी क्वालिटी जो पड़ी है मतलब उसके लिए हम फुल अपने जिम्मेवार हैं।